किसी भी काम को करने में मन नहीं लग रहा है, काम वासना सता रहा है, हमेशा से जो है उस पे उसी ध्यान में रहना, हमेशा से उसी आचरण में रहना, हमेशा उसी बारे में सोचना, गंदे क्रिया के बारे में सोचना, अपनी इंद्रियों के बारे में सोचना, गंदे गंदे चीज़ का जो है ख्याल करना, ये सब जो है पतन की ओर लेकर के जाता है इंसान को। वो आपको कभी भी आपके शरीर में ऊर्जा को बनने नहीं देगा। कई बार क्या होता है कि जब इंसान हारने लगता है अपने आप से उस क्रिया को करते करते, तो उस समय क्या होता है कि मतलब मन में आता है कि चलो आज लास्ट बार कर लेते हैं, फिर कल से छोड़ देंगे या अभी के बाद छोड़ देंगे। लेकिन ये चीज़ जो है कंटिन्यू रह जाता है, वो लास्ट टाइम कभी आता ही नहीं है, वो लास्ट समय कभी आता ही नहीं है। लास्ट करके 2 साल 4 साल 5 साल कई सालों तक जो है आप क्रिया करते रह जाते हैं। एक बार नहीं, 3 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार जो है दिन भर में आप करते रहते हैं उस क्रिया को। जैसे पेड़ पौधा का अर्क को निकाल करके, उसके एनर्जी को निकाल करके उससे हम लोग औषधि तैयार करते हैं जिससे कि बीमारी ठीक हो सके। उसी तरह का हम लोगों को के शरीर का अर्क है, ये रस है, ये जिसको कि अगर शरीर से जो निकल जाए तो फिर ये चीज़ को बनने में दोबारा काफ़ी समय लगता है। इसी चीज़ को बनने में काफ़ी सारे एनर्जी को वेस्ट करना एनर्जी को जलना होता है, फिर जो है ये बनता है। बहुत सारे कैलोरीज जो हम खाते हैं उसको एक साथ मिलना होता है, फिर जा कर के ये पुनः निर्माण होता है। हम जो 1 महीना खाते हैं उससे कुछ बूंद वीर्य बनता है हमारे शरीर में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा शरीर पे हम लोग का ये बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, गंदा इफ़ेक्ट डालता है। जब हम इसको मुफ्त में, फोकट में 3 बार 4 बार गंदे ख्यालों में डूब के, गंदे चीज़ों को सोच करके, गंदे चीज़ों को देख करके, जो कि रियलिटी है ही नहीं, वो मल मूत्र का द्वार है, वो जिस चीज़ से हम लोग घृणा करते हैं इतना, वो उस रास्ता से वो चीज़ निकलता है, वो गंदगी निकलता है। उसी चीज़ के लिए हम लोग पागल रहते हैं, उसी चीज़ के बारे में सोचना। उसी शरीर को अगर आप मिट्टी में कुछ दिन दबा दो तो वो मिट्टी बन जाता है, और उसी मिट्टी के पीछे हम लोग पागल रहते हैं। दिन भर दिन रात यही चीज़ सोचना, यही गंदे कार्य को करना, दूसरे को गंदे नज़र से देखना, गंदे निगाहों से उसके बारे में सोचना, उसके बॉडी आकार को जो है अलग तरीके से माइंड में एडजस्ट करना, एक दूसरे को घूरना। इस तरह का जो समस्या है ये काफ़ी ज़्यादा जटिल समस्या है, और इस समस्या से बहुत सारे जो युवा है, नवयुवक हैं, वो जूझ रहे हैं। इसके वजह से कि कम उम्र में हड्डियों की कमज़ोरी होना, गांठों में दर्द आना, जोड़ों में दर्द रहना, शरीर का झुक जाना, दुबलापन का शिकार हो जाना, कमज़ोरी रहना, अलग अलग तरह का बीमारियों से ग्रसित हो जाना, हेपेटाइटिस जैसी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाना, लीवर को ख़राब कर लेना, लीवर को जो है फैटी लीवर का समस्या उत्पन्न हो जाना, गैस्ट्रिक का समस्या हो जाना, खाना सही से ना पचना, पेट में दर्द रहना, खाने के बाद खाना पेट में पचता नहीं है, सड़ने लगता है, तो उस कंडीशन में गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। वो जो रस होता है वो हमारे शरीर का ऊर्जा खपत होता है खाना को पचाने में। लेकिन अगर शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा उस लेवल का तो खाना पच नहीं सकता है, वो खाना सड़ेगा। मैं कहता हूँ आप लोग को, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग स्टार्ट करो आज से, कसम खा के स्टार्ट करो कि नाइटफॉल जितना भी हो जाए उससे हमको घबराना नहीं है। चाहे आप 10 साल से गंदे आदतों में पड़े हो, 5 साल से पड़े हो, 50 साल से पड़े हो, मतलब नहीं है कितने भी साल के हो आप। अगर आप अपने शरीर को फिर से ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, 50 साल थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि 50 साल का मतलब हो गया कि आपने जो है 90% अपने समय का जो है आपने ख़त्म कर दिया।
तो उस समय उतना समय तक तो इम्पॉसिबल है रिकवर होना। लेकिन 10 साल 15 साल भी अगर आप गलत कार्यों में फंसे हुए थे और आप अगर उससे निकलना चाह रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आज से आप कसम खाओ, आज से अपने फ़ोनों में ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो कि आपसे गंदा वार्तालाप करते हैं, उसको ब्लॉक करें, उसके पास जाना बंद करें, फ़ोन में गंदे चलचित्र को देखना बंद करें। उसके बाद अच्छी ख्यालों में डूबे, भगवान का भजन सुने। काफ़ी सारा यूट्यूब पे आजकल भागवत कथा जो है, एक बहुत ही अच्छे भागवत कथा का जो है देखने को मिलता है यूट्यूब पे, उसको आप देखना स्टार्ट करें। अनिरुद्धाचार्य जी का, जया किशोरी जी का, बहुत सारे ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, वो अच्छे बातों को बताते हैं, उसको देखना सुनना स्टार्ट करें। राधा राधा का नाम जपना स्टार्ट करें और अपना दिनचर्या को सुधारें और सुबह जल्दी उठें। और अगर आपको काम वासना तब पर भी बहुत ज़्यादा सता रहा है तो आप एक बार सुबह स्नान करें। सुबह स्नान करते ही जो है ना, आप महसूस करेंगे जब आपको काम वासना सता भी रहा है सुबह के समय में, और आप जैसे स्नान कीजिएगा तो वो सारा जो है शांत हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप पूरा दिन जो है भागवत कथा, राधा राधा का नाम जप करें, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें, भगवान के बारे में चिंतन करें। उसके बाद शाम के समय में फिर से जब भी आपको इस तरह का मन करे, क्रिया करे, जब अपने आप पे कंट्रोल आपको महसूस हो कि अब मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ, तो आप एक काम करें, फिर से जाके एक बार स्नान कर लें, 2 बार 3 बार स्नान करें। कुछ दिन आप ऐसा करें, जब तक आपको कुछ दिन ही 10 से 15 दिन आप ऐसा करेंगे, उसके बाद फिर आपको जो है इतना जटिलता से काम वासना नहीं सताएगा, क्योंकि आपने 10 साल 15 साल से अभ्यास कर रखा है, तो वो तो परेशान करेगा ही। लेकिन अगर आप जटिलता से आप इस कार्य को कंटिन्यू करते चल जाएंगे तो धीरे धीरे करके वो अपने आप शांत हो जाएगा। कुछ नाइट फॉल्स होंगी अपने आप वीर्य बाहर आएंगी। धीरे धीरे बिना किसी औषधि के अपना खान पान को आपको नियम तौर पे लेना है, और बिना किसी औषधि को, और जो है खान पान में थोड़ा केला को ऐड करें, 2-4 केला, दूध वगैरह जो है इसका इस्तेमाल करें, ठंडे दूध को पिए, गाय का घी का इस्तेमाल करें। बस इतने सारे चीज़ को आपको खान पान में ऐड करना है। धीरे धीरे आप अपने आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर सुधार आना स्टार्ट हो गया। कुछ दिन नाइट फॉल्स होंगी, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप ऊर्जावान जो है बनते चले जाएंगे। आप कंटिन्यू करेंगे तो कुछ बाधाएँ आएंगी, कुछ परेशानियाँ आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपने उस छोटी छोटी परेशानियों को पार कर लिया, उससे अगर पार उतर गए, तो मैं आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे आकर्षण आपके बॉडी का बढ़ेगा, जैसे चुंबक होता है ना, वैसे आप चुंबक बन जाएंगे। और जो है समाज या जो आपसे घृणा करते हैं, या जो आपके दुश्मन हैं, या जो भी आप जिसको भी आप पसंद करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी ओर खींचते हुए चले आएंगे। जिसको आप प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारे मेहनत, मशक्क़त, खर्च या बहुत सारे चीज़ों को आपने त्याग किया है, लेकिन बस सिर्फ एक चीज़ आप इसको अपना करके जो है फिर को अपने शरीर में संचय करके, बचा करके, आप वो चीज़ को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो चीज़ आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखेगा उस समय। जब आप वीर्यवान बन जाओगे, ये सब चीज़ आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखेगा। ये मेरा दावा है। बस वीर्य को आप बचाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सन्यासी बन जाएं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई आप बहुत बड़े साधु बन जाए, बहुत बड़े जो है ब्रह्मचारी बन जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप ब्रह्मचारी बनना फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अपने अंदर के वीर्य को आप निस्वार्थ, मतलब बिना मतलब के, बिना कारण के, वो चीज़ है संतान उत्पत्ति के लिए, संतान को उत्पन्न करने के लिए। ठीक, गृहस्थी जब बस जाए तो उस समय संतान जब उत्पन्न करने का ज़रूरत होता है, तो उस समय उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें इतना एनर्जी होता है, इतना पावर होता है कि वो नए शरीर को जन्म दे सकता है। उसको हम लोग कैसे फालतू फिजूल में बहा रहे हैं, ये बताइए। तो आज से आप लोग स्टार्ट करें, आप लोग कसम खाएं
कि आज से किसी भी तरह के गलत कार्यों के अंदर हम लोग नहीं फंसेंगे, नहीं पड़ेंगे। थोड़ी परेशानियां होगी, हम कोशिश करेंगे, आप इस चैनल पे हमसे जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे आपको कि जितना हो सके आप इस मेरे वीडियोज़ को आप रेगुलर सुनेंगे। मैं रेगुलर आपके लिए वीडियो लाऊंगा, रेगुलर आप उसको सुनेंगे, जो है आपके अंदर ज़रूर से जो है आप मोटिवेट होंगे और जो है आप आगे कंटिन्यू इसको रख पाएंगे। आप महसूस तो कीजिए, 1 महीना का ट्रायल तो लीजिए, एक से 1.5-2 महीने का ट्रायल तो कम से कम लीजिए। जब आप ट्रायल 1 महीने आप अगर रह गए कंटिन्यू, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको जो आनंद प्राप्ति होगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ट्रायल लें, एक टेस्ट लें, उसके बाद फिर जो है आप कंटिन्यू करें। आप आज से 1 महीने का ट्रायल स्टार्ट करें और फिर मुझे अपडेट करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपके अंदर इतना ऊर्जा आ जाएगा, इतना सामर्थ्य आ जाएगा, आपके लिए बहुत बड़ा कार्य जो है ना आपको छोटा लगना स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ वीर को बचाने से। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत मशक्क़त करना होगा, अपने माइंड को सही करना होगा। वो किसी दूसरे से आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर का जो मन है उससे आपको बस सिर्फ लड़ना है, अपने अंदर ही बस लड़ना है, किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं कि किसी पहाड़ को जाके आपको तोड़ना है या कोई बहुत बड़े कार्य को करना है, कुछ नहीं। बस हम अपने शरीर के अंदर में जो मन है उसको समझाना है, उसको अपने कंट्रोल में लाना है, बस इतना सा करना है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। कोई भी परेशानी हो आप बताएं। मैं एक जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी हूँ, जो कि 8 साल 10 साल का मेरे पास अनुभव है, उसमें भी मैं आपको हेल्प करूँगा।